नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत हम करेंगे। आज आपको बता दें कि आपको हरियाणा में तनिक भर भी विचलित नहीं होना है। आपको इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे। दरअसल हरियाणा जो राज्य है वहां पर 20 से 21% दलित समाज का वोट है। 20 से 21% दलित समाज का वोट है और वहां पर जो जीतने की संभावना है वो बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन की है। बहकावे में इस बार आपको नहीं आना है। इसके पीछे का लॉजिक हम आपको बताते हैं, आपको बहकावे में क्यों नहीं आना है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा राज्य में कभी भी बीजेपी ने और कांग्रेस ने दलित नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे हरियाणा में कांग्रेस को और बीजेपी को दलित मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिला है। तो हम दलित क्यों दें बीजेपी और कांग्रेस को अपना वोट। आज आप सोचिए कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी को जियाए रखा है, बचाए रखा है, उस नेता को भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है। हमें इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस की कितनी बड़ी घिरड़े वाली मानसिकता है, जो दलितों को आगे नहीं बढ़ना और बढ़ने देना चाहती है। आप समझ सकते हैं, बीजेपी भी इससे कुछ कम नहीं है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि बीएसपी का कद और बढ़ रहा है और इस बार के हरियाणा चुनाव में बीएसपी की जीत तय होगी। अगर जीत ना भी होती है तो बिना बीएसपी के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी वहां पर, ये पूरी गारंटी है। इसके पीछे का भी कारण है जो मैं आपको बताता हूं साथियों। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बसपा में भी आकाश आनंद के अब कद बढ़ रहे हैं। कई राज्यों की उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल ये खबर कुछ हाईलाइटेड है। आपको बता दें, हिंदुस्तान ने भी इस पर लिखा था कि बसपा की बैठक में दर्जनों नेता, दूसरे पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। जब 27 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी गठन किया गया था लखनऊ में। मायावती जी जब उस दिन जो है अध्यक्षता ग्रहण किया था, उस दिन तमाम बहुजन समाज पार्टी में लोग शामिल हुए थे। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी के एक विधायक हैं यूपी के, सॉरी एक मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा खराब मुख्यमंत्री कोई है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको इसके पीछे का भी मैं कारण बता दूं। कई जगह पर कांड होते हैं, कई जगह अनगिनत आपको बताते हैं देश में। बंगाल, महाराष्ट्र, बदलापुर, बिहार, तो यूपी, कन्नौज, आगरा, फरुखाबाद जिले में तमाम जगह पर मासूम बच्चों के साथ बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर, तमाम तरीके के ऐसे जघन्य अपराध होते रहते हैं। तो देश में मोदी फेल और यूपी में योगी फेल। जगह जगह जहां बीजेपी की शासित सरकार है वो फेल नजर आ रही है। इस पर मायावती जी ने भी बहुत जोर शोर से बातचीत किया है, केंद्र सरकार को भी घेरा है, यूपी सरकार और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को भी घेरा है। कांग्रेस के टाइअप वाली तृणमूल कांग्रेस जो है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी, उनको भी घेरा है। यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू जी को भी घेर लिया है मायावती जी ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की और सबसे हाईलाइटेड खबर है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, ये जातिवादी लोग कितने जो है घृणा मानसिकता के होते हैं। अगर ये सत्ता बहन जी के हाथ में होती यूपी की, तो अब तक बहन जी से लोग इस्तीफा ले लिए होते। खैर, बहन जी के शासनकाल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि बहन जी एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बाबा साहेब की अनुयायी हैं, जो बाबा साहेब इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए SC ST OBC का निर्माण किया। उस समाज से आने वाली मायावती जी कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ नहीं सकती हैं। आजकल लोग मायावती जी को क्यों नहीं सत्ता में लाना चाहते, इसके पीछे का लॉजिक है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वही लोग मायावती जी को सत्ता में नहीं लाना चाहते हैं जो लोग इस समय आतंक मचाए रखे हुए हैं। सोचते हैं अगर बहन जी सत्ता में आ जाती हैं तो फिर हम लोगों का दबदबा खत्म हो जाएगा। आपको बताते हैं, क्रांति है उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम से बातचीत में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शैलजा कुमारी ने कहा है वो कांग्रेस की निष्ठावान सिपाही हैं। मेरी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी 20 से 21 हो सकती है, लेकिन 19 नहीं हो सकती है। पार्टी के हर बुरे वक्त में साथ खड़ी रहूंगी। एक दिन के लिए क्या, एक मिनट के लिए भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकती हूं मैं।
शैलजा जी का पूरा इंटरव्यू अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर है। आपको बता दें हरियाणा में 22% एससी वोट है, माफ कीजिएगा मैंने 80 कहा था, 21% कहा था। 22% वोट एससी समाज का है। पूरा समाज कांग्रेस को एक तरफा वोट करता है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेतृत्व में जाट नेताओं को हरियाणा का कमान देता है। क्या शैलजा कुमारी जैसी प्रतिभाशाली और क्षमतावान नेता की भी अंत मीरा कुमारी, सुशील कुमार सिंधे और बाबू जगजीवन राम की तरह होगा? कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को छोड़कर एक भी दलित नेता फ्रंटलाइन में नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को इस बार शैलजा कुमारी जी को हरियाणा के चुनाव में चेहरा बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसकी जो मानसिकता है वो ये है कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दलित समाज को नहीं बनाऊंगी। उस दलित समाज को नहीं बनाऊंगा जो कभी हमारे घर की दरिबान करता था। आपको बता दें बहुत सारे लोग अभी हैं जो अंबेडकर साहब को नहीं मानते हैं, जो गांधी को मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, और वो लोग राहुल गांधी जी के यहाँ पर अभी भी हजूरी कर रहे हैं। जी हजूरी। शैलजा जी ने जैसे कहा कि मैं 20 से 21 हो जाऊंगी, 19 नहीं होंगी, लेकिन कई वर्षों बीत चुके हैं हरियाणा में। मतलब आप सोचिए कि इतिहास रहा है एक कि हरियाणा में कभी भी दलित मुख्यमंत्री ना ही बीजेपी ने दिया है और ना ही कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस की बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस लगातार दलितों को और बहुजनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, संविधान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस बार 2024 में कांग्रेस ने दलितों का वोट लेके 99 लोकसभा सीट हासिल की, लेकिन फिर भी दलित समाज को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने में हिचकिचाहट हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है अपने आप में। आपको बता दें कि मायावती जी का जो है कद बढ़ रहा है बसपा में, और बढ़ा आकाश आनंद का कद। मिली कई राज्यों की जिम्मेदारी। बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मायावती हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आपको बता दें मायावती जी ने कहा, मैं बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज के लोगों को तैयार करने में, आगे बढ़ाने में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और यूपी में विधानसभा की और बाकी जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी की मुख्य भूमिका रहने वाली है। आप ये बात सोच लीजिएगा, अपने मन में बैठा लीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी प्रदेश की राजनीति नहीं कर पाएगा। इस बार माहौल बहुत चेंज हो चुका है। साथियों आपको बता दें कि यूपी में जितने सीएम रहे हैं उनमें योगी आदित्यनाथ सबसे खराब। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने की आलोचना, मायावती को बताया सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको बताते हैं मायावती जी ने आखिर क्या कहा। मायावती जी ने देश के और राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों पर कसा शिकंजा। कहा कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा, फरुखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियां, नाबालिग और महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति दुखद व चिंताजनक है। केंद्र व सभी राज्य सरकार इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए ताकि ऐसे घटनाएं जल्दी होना बंद हो, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यह समय की मांग है तथा यही महिलाओं के हित में भी है। सबसे बड़ी खबर है, मायावती जी खुले शब्दों में हमेशा लिखती हैं और किसी को किसी प्रकार का अगर चोट पहुंचे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मायावती जी हमेशा दलित पिछड़े के साथ रहती हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का। आपको वीडियो दिखाने के बाद बताऊंगा इसके पीछे की सच्चाई। अगर कोई धमकाए या कुछ करे तो ये जिलाध्यक्ष है हमारे, ये आपके बीच में हमेशा कंधे से कंधा मिला के आपके दुख सुख में हर तरीके से साथ देंगे। बस यही चाहिए और क्या चाहिए। नहीं, बस आप कभी भी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है बिल्कुल। ये गरीब और मजलूमों की ही ये पार्टी है। तो साथियों आप लोगों ने वीडियो देखा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बीएसपी के सभी कोऑर्डिनेटर के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में आज बहन मायावती जी के आदेश अनुसार बीएसपी इंडिया का प्रतिनिधि मंडल शमसुद्दीन रैनी एवं जिला अध्यक्ष राजेश कुमार फौजी अगुवाई में अर्जुन पासी हत्याकांड, पिछवाड़िया थाना, नसीराबाद, रायबरेली अर्जुन पासी के परिवारजनों से मिलने, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से बात की व दबाव बनाया। तो ये सबसे बड़ी खबर अपने आप में है। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतर चुकी है। जो आज के 2 महीने पहले मैं जब न्यूज बनाता था तो देखता था लगातार लोग यही कह रहे थे
कि बहुजन समाज पार्टी तब चुनाव जीत सकती है जब वो जमीन पर उतरेगी। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी ने तमाम ऐसे प्रोटेस्ट कर डाले हैं इन्हीं 2 महीनों में और तमाम लोगों को अपने जमीन पर उतार दिया है। हर एक मुद्दे को वो बारीकी से उठाते हैं, सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसे पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की होती है। बहन जी सत्ता में नहीं है, अगर होती तो कुछ उस पर एक्शन जरूर लेती। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपसे बस लास्ट एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।